यूक्रेन और रूस के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध चल रहा है और बड़े बड़े लड़ाके इस युद्ध में शामिल होकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना चाहते हैं। और ऐसी ही एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ने पुतिन को चैलेंज किया है। कौन है ये यूक्रेन का वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर जिसके टारगेट पर पुतिन है? देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन की जंग में अब एंट्री हो रही है एक बॉक्सर की। ये वर्ल्ड चैंपियन वॉर बॉक्सर ज़ेलेंस्की का चहेता है और ये बॉक्सर यूक्रेन पर गिर रही हर रूसी मिसाइल का हिसाब कर रहा है। Чотири дні, напевно, по Україні випустили більш ніж 100 ракет. आखिर ज़ेलेंस्की के इस खतरनाक बॉक्सर ने पुतिन को क्या चेतावनी दी है? वर्ल्ड चैंपियन का तमगा हासिल करने वाले इस वॉर बॉक्सर के पास क्या इतनी ताकत है कि वो सीधे पुतिन को हिट कर सके? He's a very interesting threat for the heavyweight division. We know heading into this fight, he said, I'm on the way to Anthony Joshua. Wow, buddy, that's a big statement. आखिर कौन है ये बॉक्सर जिस पर यूक्रेन इतना भरोसा करता है? Working overtime, it seems to me, Bernard. Body shot. Witherspoon quit on his stool after the sixth. This fight is over. क्या कोई बॉक्सर पुतिन को चैलेंज करके पुतिन को हरा सकता है, जबकि पुतिन खुद ब्लैक बेल्ट है? पुतिन जूडो कराटो में ब्लैक बेल्ट है और उनको चुनौती देना सीधे अपनी तबाही को दावत देना है। यूक्रेन के युद्ध में इस विश्व विजेता बॉक्सर ने आखिर क्या संदेश दिया है, आपको आगे बताएंगे। साथ ही बात करेंगे रूस के इस डेडली ऑपरेशन की। आखिर कैसे रूस ने यूक्रेन के 200 लड़ाकों पर मिसाइलें बरसाई हैं? रूस के डेडली अटैक की पूरी कहानी क्या है, ये भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूक्रेन के वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर के रिंग में। Among the best, as pound for pound, the best in the world. From Kiev, Ukraine, the reigning, defending, undefeated, undisputed, cruiserweight champion of the world, Alexander. नाम अलेक्जेंडर ऊसी, काम प्रोफेशनल बॉक्सर, टैलेंट वर्ल्ड चैंपियन। अलेक्जेंडर ऊसी 2 वेट क्लास में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया है। 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलेक्जेंडर ऊसी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। 2012 की चैंपियनशिप में भी ऊसी ने गोल्ड वाला मुक्का जड़ा। He's really closing this
खुद ज़ेलेंस्की भी अलेक्जेंडर ऊसी पर फख्र करते हैं। ज़ेलेंस्की खुद अलेक्जेंडर ऊसी की जीत पर उनको बधाइयां देते हैं। और इन्हीं अलेक्जेंडर ऊसी ने कैसे पुतिन को एक सख्त संदेश भेजा है, जरा सुनिए। Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович. Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, не отпускайте своих детей в нашу страну. Наши дети, наши мамы, наши бабушки, наши люди прячутся в подвалах. Мы на своей стране, мы не можем по-другому. Мы защищаемся. और पुतिन की फौज में एक से एक बेहतरीन सैनिक है। उनके एक इशारे पर सैनिक अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन अब पुतिन की सेना को एक यूक्रेनी बॉक्सर ने बड़ी चुनौती दी है। देखिए रिपोर्ट। पुतिन के पास अत्याधुनिक हथियारों से लैस दुनिया की एक बेहतरीन फौज है। पुतिन इतने जबरदस्त लीडर हैं कि उनके एक इशारे पर रूस के सैनिक अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। लेकिन पुतिन ने अपनी सुरक्षा के साथ साथ खुद को भी शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत बना रखा है। जब पुतिन राजनीति में नहीं आए थे और केजीबी के जासूस थे, उस वक्त पुतिन ने जापानी मार्शल आर्ट सीखा था और साल 2013 में पुतिन को ब्लैक बेल्ट की उपाधि दी गई थी। पुतिन को जूडो और कराटे से कितना प्यार है, ये कई बार दुनिया देख चुकी है। पुतिन खुद जूडो कराटे के खिलाड़ियों के साथ दांव आजमाते नजर आते रहे। पुतिन जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट रहे हैं। शायद यही पुतिन के बेहद आक्रामक होने की वजह भी है। अपने इसी शौक के चलते पुतिन अपने विरोधियों पर हावी होना जानते हैं और उन पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर रखते हैं। ये साल 2001 की तस्वीरें हैं, जब पुतिन जापान के दौरे पर गए थे। उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री मोरी के सामने पुतिन ने अपने मार्शल आर्ट वाले कौशल का प्रदर्शन किया था। पुतिन ने पहले वार्म अप किया, फिर एक ही दांव में जापानी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी को पटक दिया और ये सब जापान के प्रधानमंत्री के सामने हुआ। पुतिन अपनी इमेज के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उन्होंने हमेशा खुद को दुनिया के सामने एक योद्धा की तरह पेश किया है। वैसे पुतिन कई सुरक्षा चक्रों में घिरे रहते हैं, लेकिन यूक्रेन के इस वॉर बॉक्सर अलेक्जेंडर ऊसी ने पुतिन को भी चैलेंज दे डाला। ऊसी ने इसी साल फरवरी के महीने में ही अपने बॉक्सिंग करियर के साथ ही यूक्रेन की मिलिट्री को भी ज्वाइन कर लिया। पुतिन से बॉक्सर अलेक्जेंडर ऊसी की दुश्मनी काफी पुरानी है। अलेक्जेंडर ऊसी का जन्म क्रीमिया के सिम्फेरोपोल शहर में हुआ था। साल 2014 में पुतिन के इशारे पर रूस की फौजों ने क्रीमिया पर हमला किया था। पूरे क्रीमिया को पुतिन ने फतह कर दिया था। क्रीमिया भी यूक्रेन का ही हिस्सा था। क्रीमिया पर हमले के बाद भी उस वक्त अलेक्जेंडर ऊसी ने खुद को शांत रखा, लेकिन जब फरवरी के महीने में यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें फटने लगी और जबरदस्त युद्ध छिड़ गया, तब अलेक्जेंडर ऊसी ने एक बड़ा फैसला लिया। अलेक्जेंडर ऊसी ने सेना की वर्दी पहन ली और यूक्रेन के क्षेत्रीय रक्षा बलों में शामिल हो गए। अलेक्जेंडर ऊसी के दिल में यूक्रेन बसता है। जब रिंग में अलेक्जेंडर ऊसी उतरते हैं और अपने विरोधी पर हावी होकर विजय प्राप्त करते हैं, तो हर ओर यूक्रेन के झंडे लहराने लगते हैं। खुद अलेक्जेंडर ऊसी यूक्रेन का झंडा उठाकर जीत को सेलिब्रेट करते हैं। Ті будинки, де живуть люди, ніякі воєнні бази чи інфраструктури там немає. Це торгові центри, це лікарні, це звичайне місто, де нема ніяких воєнних предприятій чи чогось того, що може робити воєнну техніку. अलेक्जेंडर ऊसी ने न सिर्फ यूक्रेन के हिस्सों बल्कि अपनी मातृभूमि क्रीमिया को भी यूक्रेन में वापस लाने की घोषणा की है। यूक्रेन के जंगी मैदान में इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों ही फौजों की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं।
रूस ने जो वीडियो जारी किया है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए यूक्रेन की फौज का ये वीडियो जिसमें खार्किव के जंगलों में जारी भयंकर युद्ध की तस्वीरें लाइव दिखाई गई हैं। यूक्रेन के टैंक रूसी सैनिकों पर बरसने को तैयार हो रहे हैं और उनके पीछे यूक्रेन के लड़ाके जंग के लिए निकल पड़े हैं। Приблизно 12 чоловік зараз там побачили. Розвідка наша. Зараз пташка підлетить. Почнемо по ним працювати. और फिर यूक्रेन की तरफ से आग के गोले बरस उठे। कैसे जंगलों के अंदर यूक्रेन की सेना ये महाविनाशक युद्ध लड़ रही है, दुनिया इन तस्वीरों की गवाह बन रही है। यूक्रेन के तमाम वॉलंटियर्स यूक्रेनी जवानों के बंकरों में पहुंचकर अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं। В Форні живуть українці, які нам дуже допомагають нашим захисникам. Вони постійно присилають допомогу. І одна із людей з цієї команди, вона вчителька в американській школі. Вона українка, яка виїхала і зараз викладає англійську мову. І вона багато розповідає про нашу війну з Російською Федерацією, розповідає про стан речей. І діти прислали дуже багато листів. Я пізніше покажу фото, бо ми вже ці листи, вони вже у бійців. І ми зараз підписуємо для них прапор з Харківської області, від добровольців, від госпітальєрів, від Збройних сил України, від всіх наших захисників. रूस ने ये वीडियो जारी किया है जो काफी खतरनाक है। पहले जरा 45 सेकंड का ये पूरा वीडियो देखिए और रूस की ताकत का अंदाजा लगाइए। रूस की ताकत आपने देखी, अब आपको इन तस्वीरों के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस की फोर्स ने यूक्रेन के बखमुट शहर के पास 70 यूक्रेनी लड़ाकों को मार गिराया है और 5 से ज्यादा यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया है। खेरसोन के टोपोलिन गांव के पास रूस ने दूसरा हमला किया जिसमें 130 यूक्रेनी लड़ाके मारे गए, यानी कुल 200 यूक्रेनी जवान 45 सेकंड में रूस ने मार गिराए। Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями... इस तरह बहुत धीरे धीरे रूस अपने फौलादी पंजों में पूरे यूक्रेन को जकड़ रहा है। जंग के 5 महीने बाद अब ज़ेलेंस्की की बहादुरी के बजाय अब ज़ेलेंस्की की हताशा और निराशा के किस्से दुनिया में ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड। 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनल्स में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनल्स में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC टीवी 18 ने दूसरे चैनल से मीलों आगे है। और हिंदी न्यूज चैनल्स में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।